हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने तकनीकी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी पोस्ट निकाली हैं। यदि वो विद्यार्थी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं इंडियन आर्मी के माध्यम से, तो ये बहुत ही गौरव और सम्मानपूर्ण जॉब होता है। यदि दोस्तों आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं, बशर्ते उनका रिजल्ट अप्रैल 2021 में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन इंडियन आर्मी की ये है दोस्तों कि आपको अनमेरिड हो, अनमेरिड फीमेल और अनमेरिड मेल होना ज़रूरी है। और दोस्तों नेशनलिटी आपकी भारतीय होना चाहिए। एज लिमिट दोस्तों एसएससी टैग 56 मैन और एसएससी डब्ल्यू टैग 27 वुमेन के लिए जो एज लिमिट है 20 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हस्बैंड ओनली, तो उनकी एज 35 होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो एज फैक्टर है वो 1 अप्रैल 2021 से काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं मैन और वुमेन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे वो विद्यार्थी जो या तो पास कर लिए हैं इंजीनियरिंग की डिग्री, या फिर आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग बाय 1 अप्रैल 2021। यानी कि दोस्तों आपका जो 1 अप्रैल 2021 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री एंड सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें की हमको आवश्यकता है। यहाँ दोस्तों पोस्ट देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए। तो यहाँ पे एसएस नॉन टेक्निकल के लिए ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन, और जो टेक्निकल हैं उनके लिए बी टेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिग्री मस्ट इंश्योर दैट सी सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग डिग्री एग्ज़ाम 1 अप्रैल 2021। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ वैकेंसी देख लेते हैं। सिविल की दोस्तों 49 हैं, इसी तरीके से आर्किटेक्चर की 1 है, मैकेनिकल की 15 हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, ये तमाम पोस्ट हैं। ऑटोमोबाइल की है। अगर आप इन सारी पोस्ट में से कोई किसी भी ब्रांच से हैं तो आप ये भर सकते हैं। टोटल 175 पोस्ट हैं यहाँ दोस्तों। और देख लेते हैं ये दोस्तों एसएससी डब्ल्यू मतलब वुमेन की होंगी। और दोस्तों यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रीम एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से ही आपको करना है। तो दोस्तों ये सारी पोस्ट हैं, ये फॉर विडो के लिए है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है बी एनी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। यहाँ दोस्तों और देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना है दोस्तों, और एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम, दोस्तों ये जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड ये वाली जो साइट पे आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in पर। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर आप जाएं और फिर देखें दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड आपको ये 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और पार्ट सेकंड ऑर्डर ऑफ मैरिज, पार्ट सेकंड ऑर्डर ऑफ डिसमिस हस्बैंड, और ये इनिशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों जो आपके मतलब एलिजिबल मतलब जो आपको आपके उसमें आ रहा क्राइटेरिया में, वो आप सारी चीज़ें आपको फॉर्म में भरना होगा। और जो चीज़ आपकी नहीं है, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द वाटल फिजिकल कैजुअलिटी, ये दोस्तों आपके लिए नहीं है। तो अब यहाँ दोस्तों ये देख लेते हैं और क्या है टाइप ऑफ कमीशन। तो ये ग्रांट कमीशन, ये सारी चीज़ें
दोस्तों बताई है कि किस किस तरीके से आपको है। ट्रेनिंग आपकी दोस्तों 49 वीक की होगी सिलेक्शन होने के बाद। और दोस्तों ये सारी चीज़ें बताई हैं, उसकी सर्विस की टर्म एंड कंडीशन है। और दोस्तों यहाँ पर किस रैंक से आप किस रैंक तक आप पहुँच जाएंगे। पे स्केल बहुत ही शानदार है दोस्तों, 56,000 से शुरू है और ये आते आते लास्ट में दोस्तों ये लेवल 18 मतलब 2.5 लाख फिक्स्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप अगर इसमें आपकी मेरिट में आपकी जो CGPA है बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपका दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बन जाएगा। पर दोस्तों ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से मेरिट बनेगी। यहाँ दोस्तों ये बहुत सारी अलाउंसेस दे रखे हैं। अब इसमें देख लेते दोस्तों ये क्वालिफ़िकेशन अलाउंसेस चिल्ड्रन, तो ये सारी फैसिलिटी हैं दोस्तों। ये आपका सिलेक्शन होने के बाद है। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ये मैंने आपको वेबसाइट बताई है। एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है आप इस पे आप चले जाएं और इस पे आपको लॉगिन करना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है। ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको सेव एंड कंटिन्यू ये सारी प्रोसेस बताई है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरिट ये कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट लगाना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपका जो क्राइटेरिया है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होगी दोस्तों। ये इसमें मतलब जो आपकी डिग्री है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपके परसेंटेज है वो कट ऑफ कितना जाएगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट ने कितने कैंडिडेट ने अप्लाई करा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखें कि कट ऑफ परसेंटेज और मार्क्स ऑफ ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्ट्रीम कम्युलेटिव ऑप्टेंट अप टू 6 सेमेस्टर, मतलब आपका जो CGPA है उसके हिसाब से आपका जो परसेंटेज निकलेगा उस हिसाब से आपको लिया जाएगा। और हर एक का CGPA उसके पीछे मार्कशीट के पीछे लिखा रहता है। SGPA CGPA कितना है उस हिसाब से आपका परसेंटेज फिर उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल और नियम रहता है। तो दोस्तों यहाँ आप ये सारी चीज़ें करके और ये आप भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 12 नवंबर है। मेरिट लिस्ट ये बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये सारी प्रोसीजर है। यहाँ दोस्तों देख लें लास्ट डेट जो क्लोज है 12 नवंबर 2020। और तो आप दोस्तों ये अगर आप एलिजिबल हैं, आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं और फाइनल ईयर आपका अप्रैल में रिजल्ट आ सकता है तो आप ज़रूर भर दें और आपको एक एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।